भक्त्या महात्यातिधा आचारं सिद्धिपिच्चिकाद्युतियुतं नैका सुभासाविदं स्यातं सन्तमहंसुधान्तसहितं सिद्धान्तचक्रीवरं श्रीजैनागमरक्षकं हि सततं राष्ट्रस्य सन्तं परं विद्यानन्दगुरुं नमामि शतशः विद्याशुभोदिप्रदं तुभ्यं नमः रविशमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः सत्समुज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमः दुर्जालविनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय। पाँच छत्तीस बार नमोकार मंत्र पढ़े सब लोग। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय भगवान जय महावीर स्वामी की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी मुनिराज की जय परम जय पूज्य जय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय जय। बोले परम पूज्य राष्ट्र सन परम्पराचार्य भगवान शिख स्वाठ प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। आज भक्तांबर दीप अर्चना आप ही के सानिध्य में भक्तांबर चलिएगा। अपन सभी इंस्ट्रूमेंट वाले आइए एक बार सेट कर लो। चलिए, जिन जो हमारे प्रमुख पात्र पुण्याज के सर्वप्रथम हमारे ऋषभ भैया अपनी सहधर्मणी सचिन रानी के साथ पहुंचेंगे। अब बिना बुलाए कोई नहीं आएगा। निवेदन करना चाहता हूं क्रम क्रम से सम्मान के साथ पात्रों को आवाज दूंगा, वो पात्र क्रम क्रम से आकर के यहाँ प्रभु की दीपार्चना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पहुंचिए।
इसके बाद में कुबेर तैयार रहेंगे, महायज्ञ नायक और श्रीपाल मानस में क्रम से। बोली श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जी हो। 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। नीचे चालू करना, परंपरा आचार्य नीचे से, यहाँ से परंपरा आचार्य श्री भगवान आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी महाराज की, आचार्य मान तुंग महामुनि राज की जय हो। अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। सभी को आता है भक्तामर, सभी बड़ी भक्ति के साथ ताली बजाते भक्ति। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोध उद्भूत बुद्धि पटवी सुरलोकनाथ स्तुति जगत तीय चेति हरे रुदारे, तो से खिलहमपि तं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम मना पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि, मना पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। हाथों को खोल लीजिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तुतुं समुद्यत मतिर् विगतत्र पोहा। बलं विहाय जल संस्थिति मृदुबिंब, मना क इच्छति जना सहसा कही तुम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। वक्तुं गुणं गुण समुद्र शशांक कांतं, कस्ते शमसुर गुरु प्रतिमोपि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम बीज बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्न्यः। ओ प्रत्यात्म वीरिम विचारिम श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मा। यत्कोकिलकिदिमदो मधुरैर्विरोति, तच्चामृचारुकलिका निकिरे हेतु। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम पदानुसारी बुद्धि रिद्धि, पदानुसारी बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं, पापां क्षणक्षयमुपैति शरीरे। बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम संभिन संश्रुत बुद्धि रिद्धि, संभिन संश्रुत बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम करोमि। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं, मयेद मरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा। चैतो हरिषति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपेति ननोति बिन्दु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम दूरास्वादित बुद्धि रिद्धि, दूरास्वादित बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो, दीप जलनम
करोमि। आस्तां तवस्त वनमस्त समस्त दोष प्रसंगतापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रवेव पद्माकर सुजल जा विकास वांझी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीमरं दूरस्पष्ट बुद्धिरिद्धि दूरस्पष्ट बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपजलनं करोमि। नाट्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभवन्त्यमवेष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवितो ननु ते निकेम्ब बुद्ध्याशितं ययनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीमरं दूरघ्राणत्व बुद्धिरिद्धि दूरघ्राणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपजलनं करोमि। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र पशमुपयान्ति जनस्य चक्षुः। विद्वा पयश शिखर दुतिदोक्तिसेदो क्षारं जलं जलनिधि रसितों कैचित्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीमरं दूरश्रवणत्व बुद्धिरिद्धि दूरश्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपजलनं करोमि। आवाज को थोड़ा साफ करो उसकी आवाज। ओ ईशान्तिरागरुच भी परमा भूस्त्वं निर्मापितस्त्र भुवनैकललाम भूत। तावन्ति इव खलु ते पणिवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरोपमस्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीमरं दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि दूरदर्शनत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपजलनं करोमि। सभी को भक्ता मर्यादे सभी बोलेंगे। वक्त्रं कोटेश्वर नरोरगनेत्रहारी निशेष रजत जगत रतयोपमान। बिंबं कलंकि मलिनं कनिशाकरस यदा सिर्भवति पाण्डुपला शिकल्पम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीमरं दश पूर्वित्व बुद्धिरिद्धि दश पूर्वित बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपजलनं करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनं तवलं गयन्ति। ये संस्थितज जगदीश्वरि नातिमेकं कस्तानि वारयति चिरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीमरं चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धि चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपजलनं करोमि। चित्रं किमर्तयति ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनगपि मनो न विकार मार्ग। कल्पान्ति काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिरादिशिखिरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः।
ओम ह्रीं परम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपज्वलनम करोमि। महर्षि अपनी वसतिका की ओर जा रहे हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा रास्ता करते हैं वहां से। निर्धूम वर्तिरपवर्तित तैल पोरा कृष्णम जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानं दीपोपरस्तमसिना जगत् प्रकाशा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम सभी लोग बैठ जाएं, व्यवस्थित बैठ जाएं, सबको बुलाऊंगा। अब और कोई आएगा नहीं, अभी जितने लोग हैं उतने चला लें पहले। ओम ह्रीं अर्हं प्रज्ञाशमणत बुद्धिरिद्धि प्रज्ञाशमणत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपज्वलनं करोमि। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहो गम्य पष्टीकरसि सहसा युगपज्जगन्ते। नभोधरोदर निरोधि महाप्रभाव श्रूयाति साई महिमा सिमुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। हाँ, उसमें 3 लोगों को हाथ लगाना है ना, एक साथ 3 लोग हाथ लगा लीजिए। ओम ह्रीं परम प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपज्वलनं करोमि। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं नरहु वदनस्य नवारिदाना। विभाजति तव मुखाब्जिमनल्पिकान्ति विदोति जगत् पूर्वशशाके बिम्बम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम ह्रीं परम वादित्य बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो दीपज्वलनं करोमि। किं सर्वऋषु शशिनानि विवस्वतामा युष्मन्मुखन्दलतेषु तमसु नाथ। निस्वन्निशालिवनिशालिनि जीविरोके कारकीय जलधरे जलवार नम्रे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। जिस भक्तामृत स्तोत्र से आचार्य मानतुंग महाराज के 48 ताले टूट गए, ऐसे बड़ा भक्ति के साथ में, पूरी भक्ति विनय और श्रद्धा के साथ में इसको हम सभी लोग पढ़ेंगे और दीप जला करके अपने स्थान पर पहुंचते जाएंगे। ओम ह्रीं परम सर्वक्रिया बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपज्वलनं करोमि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजो स्वर्णिमसीत्याति यथा महत्तं एवं तु काचि सकेले हिरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं परम नमस्थलगामी चरण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपज्वलनं करोमि। मन्ये वरं हरिहरा दय एव द्रष्टा दृष्टेषु यशो हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षिति निभविता भुवियेन नान्या कश्चिन् मनोहरति न विभवतरेऽपि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घं नमः। हाथ को बांध के नहीं बैठना, हाथ को खोल के बैठना है। ओम ह्रीं परम जल चरण क्रिया रिद्धि
जलचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपजलनम करोमि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या शतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्तिरश्मि प्राचे विदिग्जनयति स्फुरितै सुजालम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरहम जंघाचारण क्रिया रिद्धि जंघाचारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपजलनम करोमि निर्पैता ओम ह्रीं श्रीं बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं क्रिया रिद्धि फल पुष्पत चरण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपजलनम करोमि। चलिए आगे अलग हट जाओ, सब लोग अलग हट जाओ एक साथ वहां से। त्वमभयं विभुमचिन्तमसङ्ख्य माध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तो योगीश्वर ममलम प्रभृति सैता बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरहम अग्नि धूम चारण बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बोधिबोधं त्वं शङ्कर शिवो वदत्रय शङ्करत्वात् धातोऽसि ऋषि विमार्ग विधे विधानत् भक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि मस्त्रिभुवनात्रिहराय नाथ तुभ्यं नमः शितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। आप सबको बोलना है दीप प्रज्वलनम करोमि जब हम बोलेंगे। ओम ह्रीं वरम तंतु चरण क्रिया रिद्धि है, तंतु चरण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम कोवि भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणिमस्तितमो वितानं बिम्बं रवि रिविपयो दरिपार्श्ववर्ती ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं अरहम मरुच्चारण क्रिया रिद्धि है, मरुच्चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। आइए भगवान का सिंहासन कैसा है, चलिए होते जाइए, अलग होते जाइए, खाली कर दो पूरा। चार चार महिलाएं जो सिंगल सिंगल है वो आती जाएं। बिंबम सुलता वितानम तुंगोदयादिरसि सहस्तिरस्मि। दोनों हाथों खोल लीजिए जरा ऊपर, आकाश की ऊंचाइयां देंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम सर्वतपः रिद्धि है, सर्वतपः रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपजलनम करोमि। चलिए दोनों हाथों से चमर कुंदा वदत चल चामर चार शोभम विभ्राजते तब बपु कल घात कांता उद्देश्य संग सुचि निर्झरिवारि धार उच्चिष्टितम सुरगिरि दिविसाति कोम्बम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः बोलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम अघोर ब्रह्मचर्य तपः रिद्धि, अघोर ब्रह्मचर्य तपः रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीपजलनम करोमि। छत्र हो छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत उच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकरि जाल विभति शोभम
प्रज्ञा प्रयत्रि जगता पर में करत्वम ह्रीं श्रीं। एक मिनट, सब लोग हो गए? कोई रह तो नहीं गया? दोबारा नहीं आना, जो लोग रह गए वो आ जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम मनोबल रिद्धि है, मनोबल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। जो लोग रह गए एक बार में आ जाएं भैया, फिर हम अलग दूसरी व्यवस्था बनाएंगे। गंभीर तर रब पोरित दिग विभाग त्रैलोक्य लक शुभ शक्तम भूति दक्षा। सतर में राज जय घोषण घोषिका सत्य द्वंद विधनति ते यश सा प्रवादी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम वचन बल रिद्धि है, वचन बल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात संतान कनक सुमत कर वृष्टिरोधा। गंधोदि बिंदु शुभ मंदि मरोद प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। मैं पीठाधीश स्वामी जी से निवेदन करूंगा, वो भी आए, एक दीप प्रज्वलन करें। ओम ह्रीं अरहम काय बल रिद्धि है, काय बल रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोम। ऋषभ जी पहुंचिए। शुभ प्रभा बलय भोर विभा विभोस्ते लकत्रय दुतिमता दुतिमाक्षिपन्ते। दिवा कर निरय कर भोरि संज्ञा विद्या जयति निशामपि सौम्याम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े स्वर्गापवर्ग गम महम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम छैलोषधि रिद्धि है, छैलोषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोगी। मुझे लगता है अगर आप बैठने की तरह खड़े हो जाएंगे तो आपका आनंद दूना हो जाएगा। उन्नीन्द्र है व नव पंकज पांच कांते पन्योल सन्नख मयूख शिखा विराम। पादों पदानि तवियति जिनेन्द्र दयता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ऋषभ जी हमने कहा है, आप भी खड़े हो जाइए। ओम ह्रीं अरहम जल्लौषधि रिद्धि, जल्लौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। इत्थं यथा तव विभो तेरे भोजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यदक् प्रवादिनि कृताः प्रहताधिकारा तदक् कृतो गहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। औषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। भ्रमत भ्रमर नाद वृवद को भवति नो भविताशिता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम सर्वौषधि रिद्धि है, सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। एक मिनट। औषधि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। भिन्ने ओम ह्रीं अरहम मुख निर्विष रिद्धि है, मुख निर्विष रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। रक्ते क्षणम समद को किल कंठ
नीलम रोद्योध्यतम परिणमुत्पणमापतन्तम् अकामति क्रमयोगे निरस्ते सैक तन्नाम नागिदमनि हृदयस्य पुल्स। आइए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। अब इसके बाद हमारे स्वामी जी दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम ह्रीं मनम दृष्टि निर्विशृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि वर्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतिना। उदय दिवाकर मयो कृषिका पवेदम तत्कीर्तनात् में विवाह सुविधामुपेति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं परम दृष्टि विश्रुद्धि है दृष्टि विश्रुद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारि वाह विगावतर तरणा तुरयोध भीमे। युद्धि जयं विजिति दुर्जय जय पचाक्ष तत्पादि पंकज बना श्रीणो लवैते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं परम क्षीरास्रावि रसरिद्धि है क्षीरास्रावि रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। चलिए कोई रह तो नहीं गया। ज्ञान पात्र संवियाय भविता स्मरणात् जयति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं परम मधुश्रावि रसरिद्धि है मधुश्रावि रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। उन्हें खड़ा रहने दो उन्हीं को। हाथ जोड़िए। सारी बीमारियों की जड़ सारी समस्याओं का समाधान उद्भूत भीषण जलो पर भार भोगना शचम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः। तत्पादिपै गजिरजो प्रतिदीप्ति देहा प्रत्याभवन्ति मकरध्वजतुल्य रूपा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं अरहम अमृतस्रावि रसरिद्धि है अमृतश्रावि रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। अपाद कंठ मर्ष कल वेष्टितांगा गाणम बृहद निकट कोटि निघष्ट जंगा। प्रणाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरता सदा स्वयं विगति बंति भया भवन्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं परम सर्पिश्रावि रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। मत्त द्रौपेन्द्र मगराज रमान लाहि संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम। तस्या सुनासिमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्घम नमः। ओम ह्रीं परम अच्छिण महानस रसरिद्धि है अच्छिण महानस रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। चलिए अंतिम। हो
करो में। बोलो आचार्य मानतुंग महाराज की जय हो। भक्ता
मामा मांगी आंखों के तारे हर्ष से लेके राजे दुलारे मामा मांगी आंखों के तारे हर्षिलाल मैं आज तेरी आरती उतारूं मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे, तुम फोटो खींच ले रहे। देख 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 दोनों हाथों को जोड़ लें, थोड़ी सी आवाज मोटी कर दो हल्की सी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज की, अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य राष्ट्रसंत परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सब लोग सावधान हो जाएं। कल हमने नंदीश्वर दीप की जो नंदीश्वर भक्ति है उसके प्रारंभ के 9 श्लोकों का स्वाध्याय यहाँ पर किया था, जिसमें हमने ये ज्ञात किया था अधोलोक में कितने जिनालय हैं? 7,72,00,000। और मध्यलोक में कितने जिनालय हैं? 458। और ऊर्ध्वलोक में कितने जिनालय हैं? 84,97,023। कुल मिलाकर कितने हो गए थे? 8,56,97,481 आकृत्रिम जिनालयों की संख्या ये आ गई थी। अब श्लोक नंबर 10, पहले इसको पढ़ लेते हैं चारों लाइनें। रुचक कुंडलो कुलाचलो पर क्रमशः 34 रहे, वक्षारो गिरि विजयार्धो पर 70 ईश कहे। गिरि इक्षुकारो उत्तर गिरियो कुरुओं में 14 है, 3 शतक 26 जिनाले गाते इनके। अब देखो इसकी पहले चौथी लाइन देखो, 3 शतक 26 जिनाले। 3 शतक मतलब 300, 6 और 20 मतलब कितने हो गया? 26। तो कुल मिला कितने हो गया? 326। अब 326 कैसे होंगे? ये ऊपर की पंक्तियों से अपन इसको लगाना प्रारंभ करते हैं।
आपका आंसर आना चाहिए 326। रुचक कुंडलों और कुलाचलों पर क्रमशः, मतलब रुचक गिरी पे कितने हैं? चौ, मतलब 4 लिखो, रुचक गिरी पे 4 लिख लो। इसके बाद में कुंडल गिरी पर भी कितने हैं? चौ, 4। फिर कुलाचल पर कितने हैं? चौ चौ तो 4 4 हो गए, 30 ओनली, 30, 33 0। ठीक है, हाँ, रोचक गिरी पर 4, फिर कुंडल गिरी पर 4 और कुलाचलों पर 30। आगे चलो, वक्षारों गिरी विजयार्धों पर शत, वक्षार गिरी पर कितने हो गए? 100। और आगे विजयार्थ पर 170 विजयार्थों के कितने हो गए? 170, शत 70, मतलब 100 और 70 कुल मिला के कितने हो गए? 170। ठीक है, इसके बाद गिरी इच्छुकारों, मतलब इच्छुगार पर्वत पर कितने हैं? 4। उत्तर गिरियों में 4, देवगुरु और उत्तर गुरु, इस प्रकार से। और कितने हैं? 4 4 10, 4 मतलब 4, 4 मतलब 4 और 10 मतलब 10। कितने हो गए? आगे चलो, हो गए 326। जोड़ो, टोटल करो पहले एक बार, टोटल करो। तीन सौ 26 हो गए, पूरे हो गए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से रुचकगिरी, कुंडलगिरी पर, कुलाचलों पर क्रमशः 4 4 और 30, वक्षारगिरी पर शत 100, विजयार्थ पर 170 विजयार्थ हैं, इक्षुकार पर्वत है, इक्षुकार पर्वत पर 4 और उत्तर कुरु 4, देवकुरु 10। इस प्रकार से क्रमशः करते करते कुल मिलाकर 326 होंगे। अब इसमें देखो, इसका डिटेल देखो थोड़ा सा। पंचमेरु संबंधी जो कल आप पूछ रहे थे ना, अब आपका यहां पर आ गया। पंचमेरु संबंधी अक्षी वक्षार पर्वतों पर 80। ठीक है, इसी का डिटेल है। और 20 गजदंत के 20, और रुचिकगिरी के 4, कुंडलगिरी के 4, और 170 विजयार्थ पर्वतों पर 170, मानुषोत्तर पर्वत पर 4, कुलाचलों पर 30, और इक्ष्वाकार पर्वत पर 4, और देवकुरु और उत्तर कुरु के 10। समझ में आ रहा? देवकुरु और उत्तर कुरु के कितने हो गए? 10। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हो गए? 326 हो गए। बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ, इक्ष्वाकार पर्वत के कितने हो गए? 4, और देवकुरु और उत्तर कुरु इन दोनों कितने हैं? 10। देवकुरु और उत्तर कुरु, उत्तर गिरियों लिखा है ना, तो उसमें उत्तर गिरियों में देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों मिलाकर के 10-10 नहीं हुए, दोनों के मिलाकर के 10 हैं। देवकुरु और उत्तर कुरु में 10, सब मिलाकर 10 ही है वहां। हाँ देखो, फिर से बता देता हूं, आप लोग फिर से देख लो। ऊपर की 2 लाइनें तो क्लियर हैं। गिरु इक्षुकार, इक्ष्वाकार पर्वत पर कितने हो गए? 4 हो गए। और उत्तर गिरियों, उत्तर गिरी मतलब उत्तर कुरु, हाँ उत्तर कुरु में, और उसके बाद में कौन सा कुरु? देवकुरु। देवकुरु और उत्तर कुरु में मिलाकर के कुल मिलाकर के 10 ही है। नहीं, दोनों मिलाकर के 10 है ना, दोनों मिलाकर के 10 है, ऐसा। हाँ, वो 4 लिखा है, लेकिन वहाँ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो अपन ने निकाला है कहीं कहीं हो जाता है वहाँ पुस्तक में भी। हाँ, कुल मिलाकर उस, हाँ 2 बार जोड़ने पे है ना, तो देखो रुचकगिरी हो गया, कुंडलगिरी हो गया, 2 हो गए, कुलाचल हो गया, ये 3 लाएंगे तो 3 हो गए ऊपर क्रमशः। फिर वक्षारगिरी भी हो गया, है ना। फिर क्या है? विजयार्थ पर्वत पर कितने हो गए? 170 हो गए। और कौन सा है? गिरी इक्ष्वाकार पर्वत, इक्ष्वाकार पर्वत पर कितने हो गए? 4।
उत्तर गिरियों कुरुओं में चौ चौ दश है। यहाँ थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, एक इक्ष्वाकार पर्वत नहीं, इक्ष्वाकार पर्वत पर तो 4 ही हैं कुल मिलाकर। नहीं, षड्विंश। 1 मिनट रुको ना, हम संस्कृत में आया है वक्षा रुचक कुंडल रोप नर्तन। इसमें है ना एक पर्वत का नाम छूटा है, मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत के अपन ने 4 लिखे हैं। मानुषोत्तर पर्वत के 4 हैं। तो ये जो इक्ष्वाकार लिखा है ना, इससे 2 अर्थ निकाल लेंगे। एक आप अर्थ निकालो इक्ष्वाकार पर्वत और एक इससे निकलेगा मानुषोत्तर पर्वत। तो जो 2 चौ चौ हैं, तो एक मानुषोत्तर का और इक्ष्वाकार का, और देवगुरु उत्तर गुरु का 10। इस प्रकार से ये 326 पूरे क्या हुआ है, हो गए ना। बस चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो, बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है। द्वीप रहा जो अष्टम जिसने, 8वां द्वीप का नाम क्या है, नंदीश्वर द्वीप। द्वीप रहा जो अष्टम जिसने नंदीश्वर वर नाम धरा, उसका नाम क्या है, नंदीश्वर। और नंदीश्वर द्वीप से घिरा हुआ कौन सा, नंदीश्वर द्वीप से घिरा हुआ कौन सा सागर है, नंदीश्वर सागर। वही नाम है, वही सागर है। आप घिरा अभिराम घिरा, शशि शम शीतल। शची मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की किरणों के समूह के समान, जिसका क्या है, अतिशय है। और वह अतिशय कितनी दिशाओं में खिला हुआ है, 10 दिशाओं में। दिशाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ऊर्ध्व और अधो। तो उसका जो चंद्रमा के समान जो शीतलता है, चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सघन यश से व्याप्त, वह नंदीश्वर नाम का शुभ द्वीप है। और उसका यश जो है 10 दिशाओं में खिला हुआ है। भूमंडल ही हुआ प्रभावित, क्या हो गया, पूरा का पूरा भूमंडल ही उससे प्रभावित है। और क्या है, इस ऋषि को भी दिशा मिली, उसी से आचार्य महाराज स्वयं के लिए कह रहे हैं, इस ऋषि को भी दिशा मिली। किस किस को ना दिशा, मतलब सभी को उससे दिशा बोध मिला है। आगे देखो, अब जो कल महाराज जी ने आपको समझाया था, वही सारा का सारा जो अपनी नंदीश्वर पूजा की जयमाला में क्या आया, इसी द्वीप में 14 दिशियों में गुरु अंजन, कौन से पर्वत हैं, अंजन गिरी है। कौन सा गिरी है, अंजन गिरी। एक एक दिशा में एक एक हो गया है ना, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर क्रमशः अंजन गिरी है। और क्या है, एक एक अंजन गिरी संबंधित, एक एक अंजन गिरी संबंधित कितने दधिमुख पर्वत हैं, 4 तो कितने हो गए, 16। सोच समझ के बोला है ना। एक एक अंजन गिरी और उसके कितने 4 क्या हो गए, दधिमुख, तो कितने हो गए, 16। और फिर प्रतिदिन दधिमुख कोणों में कितने, कोणों में 2 रतिकर पर्वत हैं, कितने हो गए, 32। तो 32 और 16 48 और 4 52। ये एक दिशा में एक दिशा में करेंगे ना अपन, 52 मंदिर हो गए। 1 4 13, 1 4 12, 13 13 13 13 13 चौको 52। एक फिर कितना, एक अंजन गिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर। इस प्रकार से कुल मिलाकर अच्छे से याद कर लो, 1 अंजन गिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर। तो 8 4 12 1 13, 13 चौको 52। चलो क्या कह रहे हैं, पावन 52 गिरी पर 52। ऐसे पावन 52 गिरी मतलब 52 पर्वतों पर 52 जिन ग्रह जिन भगवान के घर मतलब मंदिर हैं, किससे अर्चित हैं, सुर अर्चित हैं। सुरों से देवताओं से वह अर्चित हैं। एक वर्ष में 3 बार शुभ, बड़ा सरल है। एक साल में 3 बार शुभ क्या आते हैं, अष्टानिक उत्सव आते हैं। पहला कब आता है, आषाढ़ मास में, दूसरा फिर कार्तिक में और तीसरा फाल्गुन। फिर आते 3 बार आते हैं साल में, 8-8 दिन के। इन मासों के शुक्ल पक्ष में, अब महीने तो 30 दिन का होता है, लेकिन उसमें 15 दिन का पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का अलग कर दिया।
तो कौन सा पखवाड़ा बचा? शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष में 8 दिवस 8 दिन तक। कौन सी तिथि से? अष्टम तिथि से। सब चीजें लिख दी उन्होंने। शुक्ल पक्ष भी हो, 8 दिन भी हो, और ऐसा नहीं कि आप शुक्ल पक्ष तो एकम से चालू कर दो, 8 दिन तो करना, ऐसा नहीं। अष्टम तिथि से। किसको बनाते हैं प्रमुख? प्रमुख बना सौधर्म इंद्र को। कौन है हीरो इसका? है ऋषभ जी। अरे सौधर्म ऋषभ जी तो 8 दिन के हैं, 4 दिन उनके निकल गए, और 4 दिन बाद इनकी माला मुरझाना चालू कर देगी, बस खेल खत्म, पैसा हजम। तो कितनी सुंदर बात करें। इन मासों के शुक्ल पक्ष में 8 दिवस अष्टम तिथि से प्रमुख बना सौधर्म इंद्र को। इसका जो प्रमुख है, नेतृत्व करने वाला कौन है? सौधर्म इंद्र। भू पर उतरे, वह भी धरती पर अपने स्वर्ग को छोड़ करके धरती पर मतलब नंदीश्वर द्वीप 8वीं भूमि में उतर आ जाता, सुर गति से अर्थात देव गति से। और देखो तो वो कैसे आता है? पूज द्वीप नंदीश्वर जाकर प्रथम जिनालय वंदन है। सबसे पहले ऐसे परम पवित्र द्वीप नंदीश्वर द्वीप में जाकर के प्रथम जिनालय वंदन ले। जिनालयों की क्या करता है? वंदना करता है। तो हाथ में क्या खाली हाथ जाता है? प्रचुर पुष्प, खूब सारे पुष्प लेकर के, मणि दीप, मणियों के दीप लेकर के, धूप लेकर के, और दिव्य अक्षत, बड़े बड़े अक्षतों को ले जा करके वह क्या करता है? और क्या ले जाता? चंदन भी ले जाता है। अनुपम अद्भुत जिन महिमा की जग कल्याणी गुरु पूजा। ऐसी अनुपम, उपमा से रहित और अद्भुत ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जो कि जगत का कल्याण करने वाली हैं, ऐसी पूजा। गुरु पूजा मतलब बृहद पूजा, बड़ी पूजा, महा पूजा। गुरु पूजा मतलब गुरु की पूजा नहीं लिखना यहाँ पर। महापूजा मतलब गुरु पूजा का अर्थ हुआ महापूजा। महापूजा कैसे करता है? भक्ति भाव से करते हैं मन, पूजा में तू खो जा, पूजा में लीन हो जा, ऐसा मग्न हो जा, ऐसी वह पूजा सौधर्मेंद्र महाराज करते। अब क्या हुआ? बिंबों के अभिषेक कार्यरत। किसी ने प्रश्न पूछा कि भैया जी इतने सारे देवता रहते हैं स्वर्ग में, अभिषेक कौन करता है? कौन कौन अभिषेक करता है? तो कई स्थानों पर अलग अलग प्रमाण मिले। कहीं स्थान पर तो लिखा कि सौधर्मेंद्र ही अभिषेक करता है, कई स्थान पर लिखा सौधर्म के साथ ईशान भी अभिषेक करता है। अब पूज्यपाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं इन पंक्ति में आप देखिए। बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्म। इसलिए विधान में आप लोग महत्व तो नहीं समझते, इसलिए विधान में पैसे के लिए नहीं, उसके पुण्य के लिए। जब पूज्यपाद स्वामी आज से 2000 साल पहले कह रहे हैं, और 2000 साल का ये तो हमारी परंपरा ही है शास्त्र की, तो बिंबों के अभिषेक कारत हुआ इंद्र सौधर्म। सौधर्म इंद्र जो मुख्य है क्या कर रहा है? दृश्य बना उसका क्या वर्णन। उस महा पूजा की जो दृश्य बनाया उसके बारे में क्या कहें, क्या वर्णन करें, कोई वर्णन नहीं कर सकते। भाव भक्ति सो धर्म रहा, मात्र वह भक्ति भाव के कारण से ही ऐसा कर रहा है। और क्या कर रहा है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सहयोगी बन उसी कार में शेष इंद्र जयगान करे। जैसे ही सौधर्मेंद्र ने पहला कलश भगवान के मस्तक पर डाला, बाकी लोग क्या कर रहे थे? शेष इंद्र जय जय हो जय हो। जैसे ही पहला कलश डाला सारे इंद्र जय जयकार करने लगे, भगवान की जय हो। शेष इंद्र क्या कर रहे हैं? जयकार करे। और पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले। जिस प्रकार से क्या होता है? चंद्रमा कैसा होता है? कैसा होता है चंद्रमा? चंद्रमा के समान निर्मल यश के धारक शेष इंद्र सौधर्मेंद्र के साथ में सौधर्मेंद्र अभिषेक कर रहा है। बाकी के इंद्र उसका क्या कर रहे हैं? सहयोगी कर रहे हैं। उज्जवल गुणों से सहित निर्मल यश ले, प्रसाद गुण का पान करे। मतलब वह सारे के सारे देवगण मिलकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का प्रसाद ले रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा कि ये तो इंद्र की बात हो गई, इंद्राणियों ने तो अभिषेक किया नहीं, तो इंद्राणी क्या करेगी? फिर लिखा
इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पे। इंद्रों की जो इंद्राणी थी उसने क्या करा, अभिषेक तो हो गया, फिर इंद्राणियों ने अपने सर पर कलशा लेकर के क्या करा, नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? अप्सरसो नर्तक्याम शेषुरा तत् लोकना व्यक्त गिरिया। उनकी देवियां मंगल कलश लेकर के, उज्जवल गुणों से सहित उनकी देवियां मंगल पात्रों को लिए रहती हैं। पात्र मतलब कलश आदि हैं, और भी जो पात्र है अष्टप्रातिहार आदि हैं, छत्र है, ध्वजा है, कलश है, चामर है, ठोना है, ताल व्यंजन है, निर्मल दर्पण, ये अष्टमंगल द्रव्य वह लिए रहती हैं। और क्या करती हैं? समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती इस अवसर पर वह उस महोत्सव की शोभा को बढ़ाने वाली हुआ करती हैं। और कैसे नाचती हैं? छाम छुम छाम छुम छाम छुम छाम छुम छाम छुम नाच नाचती। क्योंकि पैरों में क्या पहनी है? हाँ, तुम्हारे जैसी नहीं, उनके पास तो अलग प्रकार की व्यवस्था होगी पैरों में पहनने के लिए, है ना। तो वह छाम छुम नाच नाचती सुर नटियां हैं संस्मित हो, सभी को वो एक प्रकार से विस्मय पैदा करने वाली होती हैं। सुनो शेष अनिमेष सुरासुर, वह सारे के सारे जो देवता हैं, शेष देव उस उत्सव को देखने के लिए, अनिमेष मतलब बिना अपनी आंख की टिमकार किए बिना उस दृश्य को, वह सारे के सारे देव दृश्य देखते विस्मित हो, दृश्य देख करके वह विस्मित हो रहे हैं। वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा। ऐसे वैभवशाली जो इंद्रों हैं, इंद्रों के द्वारा जिसका वैभव संपन्न होता है, ऐसे किसका? सुरपतियों के, सुर के अधिपति कौन है? सौधर्म, सारे के सारे देवगण हैं। उनके भावों का जो परिणाम है, उनके भाव कैसे हैं? बड़े उज्जवल हैं। पूजन का ये सुखद महोत्सव, जो पूजा उन्होंने करी, सुखद महोत्सव मनाया, भक्ति करी, दृश्य बना अभिराम, उसका दृश्य देखने लायक था। वह इतना महान था दृश्य कि बहुत ही देखने लायक था। और क्या था? तथा दे रहे प्रदक्षिणा है, और सारे देवगण क्या कर रहे हैं? किसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं? नंदीश्वर जिन भवनों की। वह सारे के सारे देवगण जो हैं नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते, उस 8 दिवसीय पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते हैं जिन श्रमणों की वह स्तुति भी कर रहे हैं। ऐसा वह देव मिलकर के करता है। एक और अंतिम फिर, सुनो वहां से मनुज लोक में 100 मिलकर सुर आते हैं। वहां से सारे के सारे देवगण कहाँ पर आ गए? मनुष्य लोक में आ गए, है ना, नंदीश्वर से। और कहाँ क्या करने के लिए आ गया? जहां 500 मंदरगिरी हैं, शाश्वत चिर से भाते हैं। जहां पर क्या क्या है? मंदरगिरी मतलब आपके ये एक प्रकार से पंचमेरु, पूरे पंचमेरु शाश्वत हैं, जो चिर से मतलब हमेशा हमेशा काल से भाते, मतलब सभी को अच्छे लगने वाले हैं। भद्रसाल, नंदन, सुमनस और पांडुक वन, ये चारों जहां पर हैं वन, ये 4 जहां प्रति मंदिर पर रहे तथा प्रति वन में जिन ग्रहे 4 माह। एक साइड से कितने कितने हो जाते हैं? 4 रहते ना, 4 4 16 रहते हैं। उनमें नंद भद्रसाल वन है, नंदन वन है, सुमनस वन है, पांडुक वन आदि हैं। उसमें इस प्रकार से वह 4 4 की 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 16 पंजे 80, उस प्रकार से ये पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। नीचे को 20 हो जाएगी। मंदिर पर अभी प्रदक्षिणा, मंदिर मतलब वही आपके पंचमेरु आदि पर प्रदक्षिणा कर रहे हैं। जिनालय वंदन है, जिनालय की वंदना कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? जिन पूजन अभिषेक। देखो कहीं भी दर्शन की बात नहीं लिखी। हमारे यहाँ जैन धर्म में अपन सामान्य से कहते थे देव दर्शन, लेकिन हमारे षट आवश्यक करते हुए भी देव पूजा कही है।
है ना। और यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, जिन पूजन, जिन दर्शन नहीं लिखा, लिख देते पूज्यपाद स्वामी, क्या जा रहा था उनका। जिन पूजन अभिषेक तथा कर करे शुभाशय नंदन है, जिनेंद्र भगवान की वह बड़ी भक्ति भाव के साथ में क्या कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सुखद पुण्य का वेतन लेकर, उनको वेतन मिल गया। क्या वेतन मिला, पुण्य रूपी जो वेतन था। उन्होंने इतने भगवान की परिक्रमा लगाई है, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, पूजन की, महोत्सव मनाया, जो भी कुछ मनाया, सुखद पुण्य का वेतन लेकर, ऐसा पुण्य रूपी वेतन को लेकर जो इस उत्सव का फल है। उत्सव का फल क्या है, पुण्य है। आप लोग सदा चक्र विधान कर रहे हो, इस उत्सव का फल क्या है, पुण्य। सुखद पुण्य का वेतन लेकर जो इस उत्सव का फल है, फिर जाते निज निज स्वर्ग। 8 दिन पूरे हो गए तो सभी देवगण अपने अपने स्वर्ग में चले गए। यहाँ धर्म ही संबल है, यहाँ धर्म ही हमारे लिए हमको संबल देने वाला है। इस प्रकार से ये आपके 20 श्लोक यहाँ पर आज के लिए पर्याप्त समझता हूँ। और अगर किसी को अलग से कुछ पूछना हो तो 2-3 मिनट का समय, उसके बाद प्रश्न मंच करके अपन समाप्त करेंगे। ओम शांति। बोलिए, खड़े हो जाइए। हाँ, अब देखो ऐसा है कि साक्षात जनवाणी को तो छूने का अधिकार आपको सूतक पातक के दिनों में नहीं होता। और मोबाइल तो एक ऐसी चीज है कि